नमस्कार। क्या आपके पास इस टाइम के ऊपर 1 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई और आप 10 से 15 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर सकते हो? भैया अगर ये काम आप कर सकते हो तो मैं आपको केवल 35 से और 40 दिन में 1 एकड़ जमीन से लगभग 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमाई करा सकता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सुना, 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए पर एकड़ की कमाई, और वो भी केवल 1 एकड़ जमीन में 10 से 15 हज़ार रुपए खर्च करने के बाद। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ऐसी 4 सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस टाइम पर कर लेते हो, मतलब जून जुलाई अगस्त महीने में कर लेते हो। तो ये जब सब्जी फसलें स्टार्ट होगी उन दिनों के अंदर इनके जो बाजार भाव है ना भाई, पूरे साल के सबसे ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। तो आखिर वो कौन सी 4 सब्जी फसलें हैं जिनसे इतने कम दिनों में, इतने कम एरिया में, इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतनी तगड़ी कमाई हो सकती है? ये वीडियो हो सकता है आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, इन 4 चुनिंदा सब्जी फसलों के अंदर पहले नंबर के ऊपर अपन रखेंगे बरसात के मौसम में आप जून से लेकर और 20 अगस्त तक आप अपने 1 एकड़ जमीन में मूली की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, इस टाइम की लगी हुई जो मूली होती है ना, बरसात के सीजन की जो मूली होती है वो पूरे साल के सबसे ज़्यादा पैसे देती है। ऑन एवरेज अगर इसके रेट बताऊं मैं, जैसे कि शुरुआत में आपको लगभग 40 से 50 रुपये किलो के रेट मिलेंगे, और आखिरी जब आप करते आओगे लास्ट टाइम में भी आपको ये 15 से 20 रुपये किलो बिकती हुई दिखाई दे। आपको ऑन एवरेज अगर इसके 25 से 30 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं, 1 एकड़ जमीन में आप अच्छे से खेत की तैयारी करके मूली की बुआई कर लेते हो तो 3 से 3.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। मूली लगाने वाले किसान हर साल कमाते हैं इतने रुपए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं इस फसल के अंदर। लेकिन इस फसल के अंदर आपको शुरुआती जो 15 दिन होते हैं ना, उनके अंदर आपको कठोर परिश्रम करना होगा। इनके अंदर आपको लगातार अपनी फसल के ऊपर निगरानी रखनी होगी। आपको बुआई के टाइम कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, बीज का सिलेक्शन करते वक्त भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। टाइम के ऊपर मूली बहुत से किसान लगाते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है मूली फसल के अंदर जो नीचे जड़ काली पड़ जाती है ना, जो काली मूली हो जाती है जिसको बाजार में रेट नहीं मिलता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट मैगोट बीमारी। तो उस बीमारी से बचने का तरीका भी बताऊंगा। तो भैया सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस खेत में आप मूली की बुआई करने जा रहे हैं या फिर जो भी ये 4 सब्जी फसल बताने जा रहा हूं ना, इनके अंदर पहली फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि भाई उन खेतों के अंदर एक तो जल भराव नहीं होना चाहिए, बरसात का पानी है ना वो निकल जाना चाहिए। अगर जल भराव होगा तो फिर आपकी फसल है ना बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो सकती है। दूसरा, आपको जो मिट्टी है ना वो ज्यादा आपको चिकनी नहीं लेनी है। इस टाइम को बरसात के मौसम के अंदर अगर आपकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होगी, दोमट मिट्टी होगी या फिर थोड़ी रेतीली मिट्टी होगी तो भी चल जाएगा। फिर बात आती है खेत की तैयारी की। अब खेत की तैयारी करते वक्त मूली फसल के अंदर देसी खाद की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरी फसलों के अंदर देसी खाद की आवश्यकता होती है। तो आपको रासायनिक खाद के अंदर लगभग आप 1 बैग पूरा DAP का डाल दीजिए, उसके साथ आप 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए, और इसी के अंदर आप लगभग 5 किलो रीजेंट अल्ट्रा आती है, एक फिप्रोनिल, वो आप इन्हीं खादों के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर बुरकाव करके खेत की दोबारा से जुताई कर दीजिए। खेत आपका तैयार हो चुका है। अब बात आती मूली की बुआई की विधि की। तो मूली इस टाइम के ऊपर जब आप लगाने जा रहे हो तो भैया बरसात का मौसम है, तो इसके अंदर अगर आप फ्लैट सरफेस के ऊपर मूली की बुआई करोगे क्यारियों के अंदर, तो निश्चित तौर पर आपकी मूली खराब हो जाएगी। बरसात का थोड़ी सी भी पानी अगर आपके खेत में भरेगा तो खत्म हो जाएगी। तो उसके अंदर आपको क्या करना भैया, मेड़ निकाल लेनी, या तो आप मेड़ निकालिए या फिर आप बेड निकालिए। मेरा मानना है आप मेड़ निकाल लीजिए। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आप लगभग 1.5 फीट रखिए, और एक पौधे से दूसरे पौधे की, मतलब एक बीज से दूसरे बीज की दूरी है ना वो आपको 4 से 5 इंच रखनी है। अब बात आती है भैया बीज की। तो देखो, इस टाइम के ऊपर लगाई जाने वाली मूली फसल के अंदर उसकी कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान होता है बीज का। तो इस टाइम के ऊपर आपको बीज ऐसे लेने हैं जो पालक पत्ते वाली मूली आती है, उनमें पहले नंबर के ऊपर आती है सोमानी सीड का X35 या फिर सिंजेंटा का RD 157। इसके अलावा सकाटा कंपनी भी आती है। फिर आपके एरिया के अंदर जो पालक पत्ते वाली जो मूली अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, चाहे आप देश के किसी भी कोने में मूली की बुआई करने जा रहे हो, तो बहुत सी ऐसी वैरायटियां होती है जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अच्छा उत्पादन देती है और बढ़िया उसका शानदार प्रोडक्शन भी निकलता है। तो वो आप कोई भी वैरायटी देख लीजिए। फिर बात आती है भैया बीज मात्रा की। तो लगभग आप 1 एकड़ जमीन में 2.5 से 3 किलो बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब ये बीज लाने के बाद आपको क्या करना है, बुआई से पहले
इस बीज को आपको उपचारित कर लेना। अगर आपको अपनी मूली को कालापन से बचाना, उसके अंदर लगने वाली रूट मगट बीमारी से बचाना है, तो आपको बीज को उपचारित करना होगा बुआई से पहले। उसके अंदर आपको बायर कंपनी का एवरगोल्ड एक्सटेंड, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का मिश्रण होता है, वो ले लेना है। 3 किलो बीज के अंदर आपको लगभग 500 ml पानी, मतलब आधा लीटर पानी लेना है। आधा लीटर पानी के अंदर आपको लगभग 25 ml बायर कंपनी का एवरगोल्ड एक्सटेंड है ना, वो मिला लेना। मिलाकर फिर बीज के ऊपर इसको आप छिटक दीजिए, मतलब बीज को आप कोटिंग कर दीजिए इस पानी से, और जो ये इसके अंदर इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है ना, उससे। बुआई करने के बाद आपको क्या करना है, सिंचाई के साथ साथ इसके अंदर आपको पर एकड़ 1 लीटर पेंडामेथिलीन जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आता है, सिंचाई करने के लगभग 48 घंटे के अंदर आपको इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। जो उससे क्या होगा, आपके खेतों के अंदर खरपतवार नहीं जामेंगे। ये काम करने के बाद लगभग चौथे 5वें दिन जैसे आपकी मूली जर्मिनेट हो जाती है, तो मूली जर्मिनेट होने के लगभग 2 दिन के बाद आपको इसके अंदर एक स्प्रे कर देनी है। स्प्रे के अंदर आप ले लीजिए कोई भी इंसेक्टिसाइड, जैसे कि आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन की आधा ml या फिर मोनोक्रोटोफोस की आधा ml 1 लीटर पानी के अंदर, और साथ ही इसके अंदर आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है ना, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर दीजिए। भैया आपकी मूली है ना 100% बढ़िया होगी, और 1 एकड़ जमीन से आपको 2 से 3 लाख रुपए दिला के जाएगी। इससे अगली जो सब्जी फसल है जो अच्छे पैसे देगी, वो है भैया आप जून जुलाई अगस्त महीने के अंदर पालक की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, पालक के बाजार भाव आपको अगर 20 रुपए किलो भी ऑन एवरेज बरसात के मौसम में मिल जाते हैं, तो भाई पालक वो फसल है जो एक जगह पर बार बार उसकी कटाई होती है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, अगर 1 फीट जमीन के अंदर से 1 किलो पालक आप निकाल लेते हो 3 बार कटाई करके, 4 बार कटाई करके, तो आपका जो 1 एकड़ जमीन है वो लगभग 43,000 वर्ग फुट एरिया है। आप समझ सकते हो, अगर वो 10 रुपए किलो पालक आपका जाता है और आप 43,000 किलो पालक अपने 1 एकड़ जमीन से निकालते हो, छोड़िए आप अगर 25,000 किलो पालक भी अपने 1 एकड़ जमीन से निकाल लेते हो और 10 रुपए किलो वो जा रहा, तो भी 2.5 लाख रुपए का पालक बिकता है। पालक के बाजार भाव बरसात के मौसम में भाई 15 रुपए, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो तो अमूमन हर साल मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको वैरायटी चुनाव करते वक्त एक तो मुलायम के नाम से एक पालक की वैरायटी आती है, बार बार कटाई के लिए बहुत शानदार वैरायटी है। हमने भी खुद अपने खेतों में लगा के देखी है। चौड़े पत्ते आते हैं, मुलायम पत्ते आते हैं, बाजार में अच्छे पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आप आपके एरिया के अंदर जो भी कोई वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस देती हो, या फिर आपके पास देसी पालक का बीज है जो आपने पिछले साल पालक बोए थे, उसके अंदर बाद में फूल आ गए, फूल में से वो बीज बन गए, भैया उसको भी बो सकते हो। पालक का कोई ऐसा नहीं कि हाइब्रिड बीज बनाया जाता है, बाहर से कुछ आता है। लगभग 3 किलो से लेके और 4 से 4.5 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से पालक बीज की आवश्यकता पड़ती है। इससे अगली सब्जी फसल जो काफी अच्छे पैसे देती है, इवन बहुत तगड़े पैसे देती है, वो है भैया हरी मेथी। अब हरी मेथी के अंदर भी भाई यही बरसात के मौसम में हरी मेथी जो किसान लगाता है ना, उसको शुरुआती चरण में लगभग 40 रुपए किलो से लेकर 60-70 रुपए किलो के बीच के अंदर इसके रेट मिलते हैं। लेकिन हरी मेथी जो सब्जी वाली मेथी होती है ना, उसकी बुआई करते वक्त आपको एक सावधानी रखनी है, खेत का चुनाव करो ना आप। तो खेत भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर पानी भरे। अगर पानी भरेगा, जो मेथी होते हैं ना उसके पौधे सफेद पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सावधानी रखनी, खेत का चुनाव आपको उसका करना जिसमें पानी ना भरे। मिट्टी जितनी ज्यादा उसकी दोमट होगी या भुरभुरी होगी या थोड़ी रेतीली होगी, उसके अंदर आपको बुआई करते वक्त थोड़ा उसमें DAP, यूरिया, पोटास वगैरह ये सब चीजें डाल के आपने खेत को अच्छा मजबूत कर रखा है, देसी खाद भी डाल रखा है, तो भैया उस खेत के अंदर आप ये सब्जी वाली मेथी है ना उसकी बुआई कर लीजिए। बुआई करते वक्त भी आपको यही सावधानी रखनी कि भैया सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है। जो आप मूली वाला बीज उपचार ले रहे हो ना, वही आप इस मेथी के अंदर भी यूज कर सकते हो, या फिर आप बावस्टीन आता है कार्बेंडिजम, वो आप ले सकते हो, या फिर और भी बाजार में बहुत से सीड ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनको आप लेकर अगर आप सीड ट्रीटमेंट करके और मेथी की बुआई करते हो, तो मेथी का जो बीज है उसके अंदर फंगस जनित बीमारी लगने का खतरा है वो आधा रह जाएगा। और जैसे आपकी फसल जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट होने के बाद इसके अंदर आप एमिस्टार टॉप या फिर इसके अंदर आप ट्राइफ्लोक्सट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका अगर आप स्प्रे कर देते हो, इसके अंदर कोई कीटनाशक की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके अंदर कोई ऐसे कीट नहीं लगते जिससे फसल खराब। इस फसल को खत्म करने का अंदर योगदान होता है फंगसकार। फंगस के अंदर आप ये स्प्रे अगर कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपकी फसल रुक जाएगी। अगर आपने मेथी को बचा लिया शुरुआती 15 से 20 दिन में, तो भाई आपको 3 से 3.5 लाख रुपए एकड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इससे अगली फसल जो आपको बहुत तगड़े पैसे देगी और निश्चित तौर पर उसके जो बाजार भाव पूरे साल के सबसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन थोड़ा चैलेंजेस होता है इस टाइम
टाइम के ऊपर, वो फसल है भाई हरा धनिया। देखिए हरा धनिया इस टाइम के ऊपर आप लगाते हो तो बहुत से किसानों के खेतों के अंदर तो जर्मिनेट नहीं हो पाता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। बाकी अब की बार मानसून थोड़ा पहले आ चुका है, अब की बार टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो चुका है। अभी अगर आप अपने खेतों के अंदर इस जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में हरा धनिया की बुआई करते हो तो निश्चित तौर पर आपके हरा धनिया है ना वो और सालों की तुलना में, शायद अगर ये मौसम यूं ही कंटिन्यू चलता रहा, तापमान थोड़ा डाउन रहा, तो जरूर आपका अच्छे से जर्मिनेट होगा। अगर मौसम फिर भी आपका गर्म हो जाता है, लू चलने लग जाती है दोबारा से, तो आप ऐसा कीजिए अपने खेत के अंदर भैया मिनी स्प्रिंकलर का यूज कीजिए। इरिगेशन के अंदर, सिंचाई के अंदर मिनी स्प्रिंकलर लगा दीजिए। मिनी स्प्रिंकलर से क्या होगा, बाहर की तुलना में आपका खेत का जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री कम होगा। और मिनी स्प्रिंकलर धनिया फसल की कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान देता है सिंचाई व्यवस्था में। अगर आप नीचे सिंचाई करोगे तो भी कामयाब नहीं होगे, बड़ी स्प्रिंकलर से करोगे तो भी कामयाब नहीं होगा। आप मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई कीजिए। सीड रेट थोड़ा बढ़ा कर रखिए। इस टाइम के ऊपर आप 18 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से सीड रखिए पर एकड़ जमीन के अंदर। बीज की बुआई करते वक्त आपको कंपनियां शुरू से ही सीड ट्रीटमेंट करके दे रही, ठीक है, नहीं तो उसके अंदर आप सीड ट्रीटमेंट कर लीजिए। और खेत की तैयारी करते वक्त आपको अगर धनिया से बढ़िया उत्पादन चाहिए तो उसके अंदर आपको अनिवार्य रूप से उस खेत के अंदर देसी खाद का प्रयोग करना है। देसी खाद के साथ साथ आपको 50 किलो DAP भी लेना है, इसके अंदर 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश भी लेना है, 10 किलो आपको यूरिया भी ले लेना है। इन सबको मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। ऊपर से आप हरे धनिया की बुआई कीजिए। बुआई करने के लगभग 48 घंटे के अंदर आप इसमें पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दीजिए ताकि खरपतवार ना निकले। और जैसे आपका बीज जर्मिनेट हो जाता है लगभग 10 से 12 दिन के बाद, इस टाइम के ऊपर थोड़ा बीज आपका लेट जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के 2-3 दिन बाद उसके अंदर आप वही जो अभी मैंने पीछे आप लोगों को फंजीसाइड बताया ना, वही आप फंजीसाइड इसके अंदर भी स्प्रे कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो धनिया फसल है बहुत शानदार निकलेगी भैया। रही बाजार भाव की बात, तो भैया बाजार भाव में आपको अक्टूबर तक की गारंटी दे रहा हूँ। बाजार भाव इसके कम नहीं होंगे, बहुत तगड़े बाजार भाव मिलेंगे, पूरे साल के सबसे ज्यादा बाजार भाव मिलेंगे। बस आपको इसके अंदर मेहनत करनी है। और मेहनत एक फसल में नहीं, ये चारों जो फसल है ना वो शुरुआती के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपकी मेहनत चाहते हैं, आपकी लगातार निगरानी चाहते हैं। कंटिन्यूअसली आप इसके अंदर अगर निगरानी रखते हो, अपनी फसल को अच्छे से मैनेज करके चलते हो, तो कोई कारण नहीं है आपको 1 एकड़ जमीन में 2 लाख रुपए से लेकर 3 से 3.5 लाख रुपए कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रही खर्च की बात, तो इसके अंदर केवल 10 से 15 हजार रुपए खर्च आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।